Welcome dear students in AC Starter. Now I am teaching you worksheet number 47. This is a worksheet of SST. I would use bilingual so that you could understand very well. Now listen carefully. यहाँ पर हमें पार्लियामेंट के बारे में बता रखा है। जो पार्लियामेंट है वो इंडिया की सबसे बड़ी लॉ मेकिंग है, मतलब कानून बनाने वाली एक संस्था है। इसके 3 ऑर्गन होते हैं, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला है प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। फिर उसके बाद में बताया गया है जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया के अंदर, उसे लोकसभा, राज्यसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, मैंने इसके सारे आंसर्स कर रखे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप पहले थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। जो पार्लियामेंट है उसके 2 हाउस होते हैं, पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो 545 होते हैं। आप कहोगे सर हमने तो 552 भी पढ़ा हुआ है। हाँ, वो मैक्सिमम है इंडिया के अंदर, लेकिन अगर टोटल की बात हो रही है अभी इस समय तो कितने 545। आपको पता है 545 में से जो 543 मेंबर होते हैं उनको जनता के द्वारा चुना जाता है, और बाकी तो जो मेंबर होते हैं 2 यानी कि 2 उनको राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और राज्यसभा के अंदर 250 टोटल मेंबर हैं। इसमें 238 जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनते हैं, और 12 जो जने होते हैं उसे प्रेसिडेंट चुनता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 250 के 250 जो मेंबर है उसे जनता नहीं चुनती। जबकि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ठीक है, ये मोर पावरफुल है, हालांकि लोअर है लेकिन पावरफुल ज्यादा है। जबकि राज्यसभा अपर हाउस है लेकिन पावरफुल कंपेरेटिव लोकसभा के कम होता है। ठीक है, क्योंकि लोकसभा इसलिए पावरफुल है क्योंकि जनता ने इसके अंदर चुने हुए प्रतिनिधि भेजे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं, यानी कि 443। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा में कितने सदस्यों को चुनता है तो 2, और राज्यसभा में कितने को चूज करता है 12। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी है। अब उसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये चारों के चारों क्वेश्चन भी मैंने लाइन वाइज कर रखे हैं। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इसने बोला है कि आपको नाम बताना है पार्लियामेंट्री सीट का आपके इलाके में, मतलब आप जिस इलाके से है ना उस पार्लियामेंट्री सीट का आपको नाम बताना है। जैसे मैं हूँ ईस्ट दिल्ली का, ठीक है, तो उसने बोला है जो पार्लियामेंट्री जो सीट है ना आपके इलाके की, उस इलाके का एमपी कौन है। तो हमारे इस इलाके का एमपी है गौतम गंभीर। ठीक है, आप कहोगे भाई हम तो कहीं और रहते हैं तो हमारा कैसे पता चलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका आंसर आपको पता लग जाएगा। पहले आप सेकंड क्वेश्चन समझ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है कि दिल्ली के अंदर लोकसभा में कितनी सीटें हैं, और ठीक है, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की जो है वो 7 है। ठीक है, ये आंसर लिखा हुआ है, क्वेश्चन जो है आप यहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो जो लोकसभा है उसकी 7 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी है 3 सीटें। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि लोकसभा की जो 7 सीटें हैं ना वो कौन कौन सी हैं और राज्यसभा की कौन सी हैं। तो ये मैंने आंसर कर रखा है, आप देख सकते हैं ये लोकसभा की है और ये राज्यसभा की है। तो अगर किसी बच्चे को पहले क्वेश्चन में ये नहीं पता लग पा रहा कि वो कौन सी कंस्टिट्यूंसी का है, तो अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिए, वो बता देंगे न्यू दिल्ली की हो, वेस्ट दिल्ली की हो। ठीक है, अगर आप न्यू दिल्ली के हो तो उनके कौन है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, उनका नाम है श्रीमती मीनाक्षी लेखी, अगर वो न्यू दिल्ली के हैं। तो इस तरीके से सारे आंसर लिख रखे आप पहले का क्वेश्चन का आंसर यहाँ से देख सकते हैं। हालांकि सेकंड क्वेश्चन में भी आपको आंसर बना के लिखना है। ठीक है, मैंने पूरे एक एक क्वेश्चन सही से करने की कोशिश करी है ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एक मिनट रुक जाइए। तो थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया कि लोकसभा में कितने सदस्य जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं, वो 12, और राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य हैं वो 3। ठीक है, इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको बता दिया। फिर हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया को कौन इलेक्ट करता है, सॉरी इंडिया में जो प्रेसिडेंट है उसको कौन इलेक्ट करता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो पार्लियामेंट होती है लोकसभा राज्यसभा है ना, और जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो मिलकर चुनते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप वर्कशीट में जो क्वेश्चन में शुरू में था ये आप देख सकते हैं, ये आपका आंसर भी लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, इसका आंसर मैंने यहाँ पर भी कर रखा है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी, उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इस तरह से वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।